दुनिया में हर दिन अरबों प्लास्टिक की बोतलें डस्टबिन में फेंक दी जाती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल और रिसाइकलिंग फैक्ट्रियां इन फेंकी हुई बोतलों को कीमती कपड़ों में बदल रही हैं। आमतौर पर हम प्लास्टिक की बोतलों को ऐसी चीज़ के तौर पर देखते हैं जिन्हें सिर्फ एक बार पानी या कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद फेंक दिया जाता है। हमें प्लास्टिक का कोई और इस्तेमाल नहीं दिखता, लेकिन मॉडर्न रिसाइकलिंग इंडस्ट्री इस प्लास्टिक का इस्तेमाल करके और पर्यावरण को बचाकर हर साल अरबों डॉलर कमा रही है। चीन, भारत और वियतनाम में ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां हर दिन ट्रक के ट्रक पुरानी प्लास्टिक की बोतलें आती हैं और वहां से ये सारे चमकदार टीजर या स्पोर्ट्सवियर निकलते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि उनका मुख्य इंग्रेडिएंट डस्टबिन में फेंकी गई आम बोतलें थीं। रॉ मटेरियल इकट्ठा करना और शुरुआती कदम म्यूज़िक। ये पूरा प्रोसेस डस्टबिन या स्क्रैपर से शुरू होता है। एक बार बोतल में पानी खत्म हो जाने के बाद कोई भी उस बोतल का दूसरी बार इस्तेमाल नहीं करता। पहले बोतलों का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें ज़मीन या समुद्र में फेंक दिया जाता था, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल अलग है। प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करने वाले या स्क्रैप डीलर लाखों बोतलें अलग करते हैं। कई जगहों पर अब रिसाइकलिंग फैक्ट्रियों के साथ सीधे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लोकल एजेंट या कंपनी के लोग इन खाली बोतलों को कलेक्टर से वजन के हिसाब से खरीदते हैं। फिर कई कंटेनर या ट्रक में एक साथ भरकर फैक्ट्री भेज दिया जाता है। धुलाई और ग्रेडिंग। फैक्ट्री में बोतलों को एक एक करके अच्छी तरह धोया जाता है। बोतलों पर लगे लेबल, गोंद, धूल और गंदे पानी को पूरी तरह से धो दिया जाता है। धुलाई खत्म होने के बाद बोतलें धीरे धीरे कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ती हैं। फिर छंटाई का काम शुरू होता है। सभी बोतलें एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ बोतलें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट या सफ़ेद होती हैं। इन्हें ए ग्रेड कहा जाता है, जिसे सफ़ेद या किसी चमकीले रंग का धागा बनाया जाएगा। कुछ बोतलें रंगीन या थोड़ी पुरानी होती हैं। ये बी ग्रेड की होती है। फैक्ट्री के कर्मचारी और मॉडर्न सेंसर मशीनें मिलकर बोतलों को रंग के हिसाब से अलग अलग लाइनों में बांटती हैं। फिर भी बाहर से यह समझने का कोई तरीका नहीं है कि ये फेंकी गई बोतलें असल में कितनी कीमती होंगी, जिन्हें टी शर्ट में बदला जाएगा। फ्लेक्स बनाना और पिघलाना। इस स्टेज पर बोतलें दो दिशाओं में जाती हैं। फैक्ट्री के एक तरफ प्लास्टिक की बोतलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। यह काम आमतौर पर भारी क्रशर या कटिंग मशीन से किया जाता है, क्योंकि हर दिन हज़ारों किलोग्राम प्लास्टिक को प्रोसेस करना पड़ता है। काटने के बाद इन टुकड़ों को पेट फ्लेक्स कहते हैं। इन फ्लेक्स को मोल्डिंग यूनिट में भेजा जाता है। असली बदलाव मोल्डिंग यूनिट में शुरू होता है। इन फ्लेक्स को बड़ी हीटर मशीनों में डाला जाता है और हाई टेम्परेचर पर पिघलाया जाता है। जैसे जैसे मशीन घूमती है, प्लास्टिक के टुकड़े पिघलते हैं और आखिर में एक गाढ़े चिपचिपे पेस्ट या लिक्विड में बदल जाते हैं। इस पेस्ट का सीधे इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पहले इसे थोड़ा शुद्ध किया जाता है और एक माइक्रोफिल्टर से फ़िल्टर किया जाता है ताकि पेस्ट ज़्यादा शुद्ध हो, क्योंकि इस पेस्ट का इस्तेमाल खास धागा बनाने के लिए किया जाएगा। फिर यह गाढ़ा प्लास्टिक पेस्ट एक्सट्रूडर मशीन में जाता है। पेस्ट को खास छोटे छेद वाले मोल्ड के ज़रिए हाई प्रेशर में डाला जाता है। इस प्रेशर की वजह से पेस्ट के अंदर के फाइबर एक दूसरे से कसकर चिपक जाते हैं और स्प्रिंग की तरह शुरुआती धागे के तौर पर बाहर निकलते हैं। वे अभी भी गर्म होते हैं, न तो बहुत नरम और न ही पूरी तरह से सख्त। तो अगले स्टेप में उन्हें कूलिंग चैम्बर में भेजा जाता है। वहाँ धागों को एक तय टेम्परेचर पर ठंडी हवा में धीरे धीरे सुखाया और सख्त किया जाता है। असल में इस धागे का क्या किया जाता है? यह पॉलिएस्टर धागा मुख्य रूप से रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है। कई देशों में इस